सभी लोग अपने पेपर पेन रेडी करें, बिकॉज आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सेल्स के ऊपर है। और हमारा कोर क्रक्स सेल्स है, चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। दोस्तों, हमारा जो मेन फोकस है वो सेल्स है। कोई भी इंडस्ट्री अगर चलता है तो कहते हैं टॉप ऑफ द चेन वो सेल्स है। अगर सेल्स नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई फायदा नहीं है, सेल्स नहीं है तो कहते हैं खेती बाड़ी का कोई फायदा नहीं है, सेल्स नहीं है किसी सॉफ्टवेयर का फायदा नहीं है। तो सेल्स पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट चेन इन द होल इकोसिस्टम। तो सेल्स को हमें कैसे करना है, मैं आज जो हरसिमरन जी आई हैं उनका 14 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। वो लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे साइकोलॉजी से हमने सेल्स करना है, सामने वाले की साइकोलॉजी को स्टडी करना है कि और हमें देखना है कि हमें किस तरीके से इस एक सिस्टम बिल्ड करना है कि हम सेल्स के अंदर एक्सपर्टीज बने। दुनिया के अंदर वही लोग आज अरबपति हैं जो सेल्स के मास्टर्स हैं, ना कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। इवन आप इलॉन मस्क को भी देखो, वो साइंटिस्ट होने के बाद भी, सारे रोबोटिक्स जानने के बाद भी वो अपनी टेस्ला कार को पब्लिकली बेचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सेल्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैंने एक डेफिनेशन दिया है, सेल्स इज ए टू वे प्रोसेस वेयर सेलिंग एंड बाइंग बोथ आर इन विन विन सिचुएशन। यानी सेलर को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी ने मुझे कंघी बेच दिया और मैं गंजा हूं, और बायर को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलती करी है। और सेल्स की इस प्रोसेस को दोनों को एंजॉय करना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, 350 लोग ऑलरेडी हैं, एंड अब मैं सामने आपके पेश कर रहा हूँ हरसिमरन जी, जिन जो अपनी एक्सपर्टीज से आप सबसे एक ही गुजारिश है, इस चीज का वैल्यू का पूरा यूज करें जो वो ट्रेन कर रही हैं। एक एक पॉइंट को हम बाद में कल यूट्यूब पे पब्लिश करेंगे, तब इसको डिस्कस भी कर सकते हैं दोबारा। तो हरसिमरन जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड स्टार्ट योर प्रोग्राम ऑन सेल्स। So let's have a big clap for her. Thank you so much, sir. Thank you so much for this warm welcome. Really appreciate it. Really appreciate this. So I think really fortunate to be a part of this platform. और यहाँ पर आकर अपना जो सेल्स का जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज है वो मैं शेयर करूंगी। और ये मुझे 101% पता है कि अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके, एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। आपको मालूम है, जब एक नाम नहीं लूंगी, एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन करी, और वहां पर क्या हुआ कि जो वहां की सेल्स फोर्स थी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स फोर्स थी, सेल्स फोर्स के पास स्क्रिप्ट नहीं थी कि सेल्स करनी कैसे है, कि जब मैं अपने कस्टमर से बात करने जाऊंगा तो मैं अपने कस्टमर से बात करूंगा कैसे, उसको यही नहीं पता था, कोई फ्लो नहीं था दिमाग में। और आपको मालूम है, मतलब कि ऐसे उनके हिसाब से सेल्स मतलब आप कस्टमर के सामने चले जाओ और जैसे जो जो बात आती रहे, जो मौका लगे वो बात कर लो, बट वो सेल्स नहीं है। एज अ सेल्स पर्सन जब आप जाएं अपनी मीटिंग में बात करने, आपके माइंड में जो आपका पूरा प्लान है वो 101% आपका पूरा प्लान रेडी होना चाहिए कि जब मैं कस्टमर के पास जाऊंगा मैं बात क्या करूंगा। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू नो विद माय कस्टमर, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, मुझे सेकंड स्टेप किधर जाना है, मुझे थर्ड स्टेप किधर जाना है, फोर्थ स्टेप मुझे क्या लेना है। इतना पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर इन योर माइंड, आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो कभी भी उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं आएगा। आपकी कॉन्वर्सेशन का आउटकम कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा अगर आपने अपनी कॉन्वर्सेशन को स्ट्रक्चर नहीं किया। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि जब मुझे सेल्स की बात करनी है किसी से, तो मैं अपनी सेल्स की बात करूंगा कैसे, सेल्स पिच कैसे करूंगा, सेल्स एक्चुअली to understand actually what is sales is what we're going to talk about today. I'm just quickly going to share my presentation with you all, जहां पर आप लोग देख सकते होंगे। मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया है, क्या आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मैम। ग्रेट, आगे चलते हैं फिर। So the first topic that we will talk about today is what is selling, how we can help। ये थोड़ा आपको आगे चलेंगे तब समझ आएगा। एक कॉल फ्लो है पूरा, जैसे मैंने आपको बोला कि हम एक स्ट्रक्चर देंगे सेल्स को, वो स्ट्रक्चर में आप सबको समझाऊंगी और आशा करती हूँ कि आप सब इसके नोट्स बनाएं, तो वो पूरा स्ट्रक्चर होगा आपके पास। और
चौथी चीज जो हम बात करेंगे, जो स्ट्रक्चर दूंगी, उसी स्ट्रक्चर को डिटेल में बात करूंगी, एक एक स्टेप को, कि उस एक स्टेप पे आपको क्या करना चाहिए, दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और समझते हैं व्हाट इज सेलिंग। तो अभी जैसे सर बात करे थे, उन्होंने क्या बोला, सेलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बायर और सेलर दोनों को बेनिफिट करना चाहिए। You know, the buyer and the seller both have to benefit from each other. That is what is selling, right? Now, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई डूब रहा है, अगर कोई डूब रहा है, आपको दिख रहा है ये आदमी डूब रहा है, तो क्या आप उसको बचाओगे? क्या डूबते को बचाओगे आप? और आशा करती हूँ आप सब लोग, चलो एक काम करते हैं, चैट पे जानते हैं आपका जवाब। आप किसी को डूबता हुआ देख रहे हो, तो अगर आपको तैरना आता है तो आप उसको बचाओगे? जल्दी से लिखो चैट में, फटाफट अपना आंसर शेयर करो सब लोग। एवरीबडी इज सेइंग यस। वाओ, देखो, डेफिनेटली यस, सम पीपल आर सेइंग, और देयर इज नॉट इवन वन सिंगल नो इन द चैट फॉर नाउ। तो पहली चीज, अगर हम किसी को डूबता हुआ देख रहे हैं तो मैं पूरी शिद्दत से चाहूंगा कि मैं उसे बचाऊं, लेकिन उसे बचाने के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि मुझे तैरना आना चाहिए। राइट? अगर मुझे तैरना नहीं आता होगा तो मैं दूसरे की तो क्या ही मदद करूंगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अपने काम से रिलेटेड। आपका काम क्या है? आपका काम सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। यू नो, योर वर्क इज नॉट सेलिंग, योर वर्क इज टू हेल्प पीपल। योर वर्क इज टू हेल्प पीपल। आपका काम लोगों की मदद करना है। कैसी मदद करना है? आप दो तरीके की लोगों की जो जरूरत है उसके लिए आप मदद कर सकते हैं। पहला जरूरत यह है कि अगर मैं एक ऐसा कस्टमर हूं, अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि परेशान हो चुका हूं सब हालातों से, और मैं चाहता हूं मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बट मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मैं कैसे करूंगा? मेरे को बर्डन है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, मैं बहुत लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, बट पैसे कमाना चाहता हूँ, बट मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे जरिया नहीं पता। और अगर आप वो जरिया बन सको, अगर आप वो रास्ता बन सको, और मुझे सही से गाइड कर दो कि यार ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर तू कितने अच्छे से पैसे कमा सकता है, कितने अच्छे से अपना करियर बिल्ड कर सकता है। तो आपने क्या किया? आपने मुझे कुछ सेलिंग नहीं करी, आपने मेरी नीड समझी, आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, और मेरी प्रॉब्लम समझ के आपने मुझे राइट सोल्यूशन दे दिया। और राइट सोल्यूशन और राइट गाइडेंस इज अ हेल्प फॉर मी, इट इज नॉट सेलिंग। तो कभी भी, जैसे सर कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ा और जो सबसे सॉलिड काम है ना, वो है टू बी इन दिस डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स, टू बी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट फेस रहना, बैक एंड पे काम नहीं करना, एकदम सामने होके काम करना, और ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को या अपने आप को आगे बढ़ाने में सबसे प्रथम स्थान अपना होता है, वो होता है सेल्स टीम का। किसी और का नहीं होता, सेल्स टीम का होता है, किसी सपोर्ट टीम का नहीं होता है। बट आपको ये समझना जरूरी है, सेल्स को सेल्स की तरह बिल्कुल मत लेना कि मैंने सेल्स मतलब कि किसी को बेचा, पैसे दिए और मैंने उसको सम्मान दिया। नो, सेल्स इज हेल्पिंग पीपल। तो पहली चीज आपको समझ आई, अगर मैं परेशान हूं, मैं अच्छा कुछ फ्यूचर अपने लिए करियर ढूंढ रहा हूं, तो आप मुझे मदद करेंगे सही गाइडेंस करके। दूसरा, अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो चाहता हूं यार, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूं, मैं चाहती हूँ कि मुझे मैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करती हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट्स में। तो अगर आप मुझे सही गाइडेंस दे दे, कितनी बार होता है मैं बैंक जाती हूँ, मैं पूछती हूँ यार कहाँ इन्वेस्ट करूं, किसी को आंसर ही नहीं पता होता कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितने पैसे दूंगी कितना रिटर्न आएगा, किसी को नॉलेज ही नहीं होती है। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए यार, जिसको नॉलेज हो पूरी, और जो मुझे ठीक से गाइड कर पाए कि अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे इन्वेस्ट करके उसके ऊपर रिटर्न चाहिए, तो मेरे को वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिल पाए। तो ये जो दोनों काम आप लोग कर रहे हैं, ऑफ enrolling people with yourself and letting them choose a career where they can be on their own, उनको किसी बॉस का, किसी कंपनी का, कोई टाइम का, कोई मीटिंग का, कोई लेट नाइट वर्क का, कोई ऑडिट का, किसी चीज का प्रेशर नहीं है, बट आपको अपना खुद का बॉस होकर अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है फॉर यू टू कम एंजॉय। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। सो आई होप माई कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल इज क्लियर इन योर माइंड।
जिस दिन अपना थॉट आप ये ले आओगे ना, मुझे कस्टमर की मदद करनी है, आपकी सेल्स अपने आप ही 10 गुना हो जाएगी। सेल्स का मतलब है मदद करना, सेल्स का मतलब बेचना नहीं है। और जब आप ऐसे सोचोगे, पता है पहली चीज क्या होगी? द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहली बड़ी चीज आपके अंदर बदलेगी, वो ये बदलेगी, आप कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढने लगोगे, क्योंकि आपको मदद करनी है। और मदद करने के लिए आपको प्रॉब्लम तो ढूंढनी पड़ेगी ना, उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उस दिक्कत और परेशानी को मैं अपने प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये आप अपने कस्टमर को बताओगे। और जैसे ही आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने प्रोडक्ट से, तो ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जो आपको मना कर देगा। ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जो आपको मना कर देगा कि मैं ये प्रोडक्ट नहीं लूंगा। अगर आज की डेट में कोई कस्टमर आपको मना करता होगा ना कि मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा, क्यों मना करता है? क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाते हो। आप कस्टमर से मिलते होगे और आप शुरू हो जाते होगे अपना बताना, रटना, सर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सर यहाँ पर आओ, सर यहाँ पर ये है, वो है, वो है, वो है, 10 बातें। एंड द कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड। कस्टमर इसको सुनने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे चैट में बताइए, जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे तो सबसे पहली बात वो क्या है जो आप अपने कस्टमर के लिए देखोगे, ढूंढोगे, या उसके बारे में जानना चाहोगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आप ढूंढोगे कस्टमर के लिए? अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, नीड। वेरी गुड। हिज प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द नीड एंड पेन, फाइनेंशियल इशू, नीड। मैम इसको फुल पीपीटी को फुल स्क्रीन चला दोगे आप? सर वो पता है क्या है, मैं फुल स्क्रीन तो कर दूंगी, उसमें ना नेक्स्ट स्क्रीन जाने में इशू आता है, मैं कर देती हूँ। बट या मैंने क्लिक ऑन द, चलो इसमें चल रहा है, कोई नहीं, डन, शॉर्ट, डन सर। सो एक्सीलेंट आंसर्स गिवन बाय एवरीवन, मोस्ट ऑफ यू ऑल। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर की जरूरत जाननी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है ना? और जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम और नीड है, उसके हिसाब से आपको उसको प्रोडक्ट रेफर करना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, जब अपने कस्टमर को रेफर कर सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस, मतलब किसी का कोई सवाल है? फर्स्टली वो इंटरेस्टेड है या नहीं है? देशवल जी ने लिखा है। देशवल जी, ये बहुत बात की बात है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो तो आउटकम है आपकी कॉन्वर्सेशन का। अभी हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, और अगर आपने सही तरीके से कॉन्वर्सेशन आगे ले ली तो कस्टमर इंटरेस्टेड ही होगा। ये हो सकता है कि वो अभी एनरोल होने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, वो कहे यार मैं बाद में एनरोल होऊंगा, यू नो, लेकिन वो इंटरेस्टेड जरूर होगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि पहले मैं पूछूं कस्टमर से, भाई तू इंटरेस्टेड है कि नहीं है, फिर मैं अपनी बात करूंगा। ये थोड़ा तरीका हमको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सही नहीं है। सबसे पहला, चलिए पहले हम फ्लो समझ लेते हैं, सो दैट इट इज क्लियर इन एवरीबॉडीज माइंड कि हमको करना क्या है। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो फ्लो से पहले एक छोटी सी चीज, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि हमें कस्टमर को हेल्प करना है। सो हम कस्टमर को कैसे हेल्प कर सकते हैं? We can help the customer by giving right investment guidance, जो कि उसका, अगर कोई चाहता है मुझे पैसिव इनकम अर्न करना है, we can help the customer by guiding a good career for him। अच्छा करियर कोई चुनना चाहता है, एक्टिव इनकम चाहता है, ठीक है ना? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इन दोनों इनकम के लिए हम अपने कस्टमर को गाइड कर सकते हैं। और तीसरा, कोई ऐसा भी कस्टमर मिलेगा आपको जिसकी रिक्वायरमेंट, पॉइंट नंबर 1, विच इज वो पैसिव इनकम भी कमाना चाहता है, उसके पास अपने पैसे पड़े हैं जो इन्वेस्ट करके उसके ऊपर रिटर्न कमाना चाहता है, या दूसरा वो अपना कुछ और नया काम भी शुरू करना चाहता है। सो एक्टिव और पैसिव वो दोनों कमाना चाहता है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, तो पहले पॉइंट में जब आप अपने कस्टमर से बात करोगे, नीचे छोटा सा सर्कल जो आपको दिख रहा होगा, आपको क्या करना है जब हम ऐसे कस्टमर से बात करेंगे? यू हैव टू ऑफ कोर्स पहले नीड आइडेंटिफाई करना, आपको फोकस करना है ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस द रिटर्न। कितना इन्वेस्ट करके उसको कितना टेंटेटिव रिटर्न मिलेगा, आपको उसको वो बताना है, आपका फोकस वो होना चाहिए। गुड करियर पे आपका फोकस होना चाहिए, उसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी बताने के लिए कि यहाँ पर अगर वो आपके साथ जुड़ता है तो वो कितने पैसे आपके साथ कमा सकता है, आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, यू नो। एंड अगर आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस हो जाए, कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, उस दिन कल ही मेरी बात हो रही थी, सो आई केम टू नो दैट यश सर हैज अर्न अबाउट 24 crore rupees इन द पास्ट। हाँ, 24 crores, मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। और
मतलब लोग सपना भी नहीं लेते होंगे कि उतना बड़ा अमाउंट है, उनको सपना लेने में भी उसका डर लगता होगा कि यार इतना बड़ा अमाउंट क्या हम सच में, कैन वी थिंक ऑफ अचीविंग दिस नंबर, यू नो, इट इज दैट बिग अ नंबर। तो ये ऐसे टेस्टिमोनियल्स अगर आपके पास हो, आप अपने किसी लोग को दिखा पाओ। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको बड़ा बिजनेस से, तो जैसे हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो जब वो, अगर मैं एक आईबीसी हूँ और मैं गया आपके पास आपको आईबीसी पिच करने, है ना, तो वो मैं बताऊंगी कि एज एन आईबीसी आप 5 लाख 10 लाख 50 लाख महीना कमा सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट वो दूसरा बंदा पूछेगा यार ये तो ठीक है बोल रहा है, बट इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो आपको मालूम है जो हमारे आईबीसी जो अच्छा कमाते हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट का भी स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, देखो ये बड़ा बिजनेस से क्रेडिट हुआ इतना अमाउंट, दिस इज माई बैंक स्टेटमेंट, यू नो। तो अगर आप ऐसे कुछ प्रूफ्स भी अपने टेस्टिमोनियल के साथ रख सकते हैं जो हम अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, जिनका, जिससे कि उसका ट्रस्ट फैक्टर बढ़े, तो हमको जरूर वो भी करना चाहिए। और थर्ड, जैसे मैंने आपको बोला, बाय सजेस्टिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पहला और दूसरे का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उनको हमको दोनों चीज पे बात करनी पड़ेगी कि उनका इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न कितना आएगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है, टेस्टिमोनियल्स कितने हैं, द प्रूफ ऑफ रिटर्न दैट दे गेटिंग वो कितना है, ये सब के बारे में हमको बात करना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, अपना करेक्ट कॉल फ्लो देखते हैं। कॉल फ्लो, कॉन्वर्सेशन फ्लो, बेसिकली जब हम किसी नए कस्टमर से बात करते हैं उसके लिए है। तो सबसे पहले जो मुझे करना है वो है अपना कॉल का, अगर मैं फोन पे बात कर रहा हूं तो कॉल ओपनिंग होगा, मीटिंग है, अगर मेरा फेस टू फेस मीटिंग चल रहा है तो मेरी मीटिंग की ओपनिंग होगी, कॉल और मीटिंग ओपनिंग, ठीक है। अब मेरी जब मीटिंग ओपनिंग होगी, मैंने बातचीत करना कस्टमर से शुरू किया, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे सीधा नहीं आ जाना कि सर मैं प्लैटिन वर्ड से बोल रहा हूँ आपके पास, मेरे पास बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है आपके लिए। नो, wrong way to approach the customer, absolutely wrong way to approach the customer. The right way is that you put some time in building rapport with the customer. जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, हम बड़ा बिजनेस में कैसे करते हैं, जो मैंने बड़ा बिजनेस के लिए सेल्स स्क्रिप्ट बनाई है, जो हमारे यहाँ पर सब मेरा पूरा चैनल यूज करता है, हमारे इधर अपना इंटरनल टीम यूज करती है, हम कैसे रेपो बिल्ड करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ, आपको और बेहतर आइडिया आएगा कि आप रेपो बिल्ड कैसे करोगे। So, जैसे मैंने अगर किसी कस्टमर को कॉल किया तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी हाय सर मैं सिमरन बोल रही हूँ प्लैटिन वर्ल्ड से, नेवर। अगर हम आउटबाउंड कॉल कर रहे हैं और अगर मैं कोल्ड कॉलिंग कर रही हूँ, तो कोल्ड कॉलिंग में मैं ये नहीं बोलूंगी कि सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ प्लैटिन वर्ल्ड से, इज इट द राइट टाइम टू स्पीक टू यू? नो, इनकरेक्ट ओपनिंग, इनकरेक्ट ओपनिंग। क्यों इनकरेक्ट ओपनिंग है? कितनी सारी सेल्स कॉल्स आती हैं, आपको भी आती है, मुझे भी आती है ना। कितने लोगों को हम एंटरटेन करते हैं, कितने लोगों से हम बात करते हैं? मैं तो नहीं करती हूँ, है ना। मीटिंग्स में होती हूँ, कभी ट्रेनिंग सेशंस में होती हूँ, कभी कुछ कॉन्वर्सेशन में होती हूँ, कभी किसी में होती हूँ। सो आई डोंट एंटरटेन पीपल एंड आई एम श्योर आप लोग भी नहीं एंटरटेन करते होंगे। तो जब आपको सबसे पहले बात शुरू करनी है, आपको बात कैसे करनी है? आपको ऐसा दिखाना है कस्टमर को जैसे कि आप उसको जानते हो। ऐसे नहीं दिखाना कि आप कोई नया बंदा उसको कॉल कर रहा है, कुछ बेचने का फोन है, उसको वो फील ही नहीं आना चाहिए जब आप पहला कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करो अपने कस्टमर के साथ। तो जैसे मैंने अपना कॉल और मीटिंग ओपनिंग करा, हम बोलते हैं हाय गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू। अब जैसे ये मेरा फर्स्ट लाइन है, हाय गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू। अब जब कोई कस्टमर ये सुनेगा तो उसको क्या फील आएगा? उसको ये बिल्कुल फील नहीं आएगा कि ये कोई सेल्स कॉल है। कस्टमर को क्या लगेगा कि मेरा किसी जानकार का फोन है। अब उसके बाद आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि एक बार ना ऐसे क्या हुआ कि ये स्क्रिप्ट जैसे मैंने चैनल में सिखाया, तो बाय चांस किसी तरीके से किसी आईबीसी का मुझे फोन आ गया, मेरा कोई लीड आईबीसी के पास चला गया एंड आईबी जो हमारा फ्रेंचाइजी जैसे मॉडल में जो बंदे रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया। तो उसने स्क्रिप्ट तो यही फॉलो किया, उसने बोला हाय मैम हाउ आर यू, ऐसे ना मैं ठीक हूँ, आप कौन? बोला मैं सोनू बोल रहा हूँ मैम। बट जैसा उसने, उसका टोन, उसका कम्युनिकेशन और उसके बात करने का ढंग था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैंने फोन रख दिया। सर आप थोड़ा बात करना सीखिए ठीक से, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि ये खाली लाइंस जरूरी है बोलना, ये लाइन बोलने का तरीका सही हो तो चलेगा। नो, ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। जब आप बात करते हो, आपकी बात करने का स्टाइल क्या है, आपका फ्लो क्या है, आपकी टोन क्या है, ये सब चीज मैटर करती है जब आप किसी कस्टमर से बात करो। तो पहली लाइन हमको जब ओपन करना है, आपको जब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो किसी कस्टमर को, देन यू हैव टू से हाय गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू।
आप कस्टमर बोल रहे हैं हाँ मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन, यू कैन से सर मैं राहुल बोल रहा हूँ फ्रॉम प्लैटिन वर्ल्ड। अब जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला रेपो बिल्डिंग, रेपो बिल्डिंग कैसे कर रही हूँ मैं? सीधा अपने काम पे नहीं आ रही, मैं उसको ये बोल रही हूँ सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? आप इसको चेंज कर सकते हो क्या? यू नो देयर कैन बी वेरी वेरी इनोवेटिव वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। सर क्या आपने नई टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है जहां पर आप x गुना ग्रोथ पा सकते हो? आप समझ रहे हो? आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज। या सर क्या आपने नंबर 1 इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है विच इज प्लैटिन वर्ल्ड? वॉट एवर वे जो आपको लगता है कि जिसको सुन के कस्टमर रुकेगा, जिसको सुन के कस्टमर रुकेगा आपके पास, आपको वो बात करना, रेपो बिल्ड करनी है। पहले कस्टमर बोलेगा नहीं मैंने नहीं सुना, देन दैट इज योर चांस टू रिप्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन, उसको पॉइंट्स बताने, और बहुत लंबा नहीं खींचना ये कॉन्वर्सेशन को, बहुत लंबा नहीं खींचना, हार्डली 2-3 पॉइंट जो आपको लगता है यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे बात करनी है, वो आप अपनी बात करोगे कस्टमर के पास। और फिर अब जैसे ये तो मैं फोन के बारे में बात कर रही हूँ, कोल्ड कॉलिंग। अब किसी कस्टमर को आप मिलने गए, उसके घर मिलने गए मीटिंग पे, तो अब मीटिंग में ऑफ कोर्स यू शेक हैंड्स, हाय सर हाउ आर यू, अब फिर थोड़ा सा बैठ के बात कर लिया। यू नो रेपो बिल्ड में आप बात कर सकते, जैसे किसी एरिया में गए हो आप किसी कस्टमर को मिलने, अच्छा सर हमारा भी घर था, मेरा एक रिलेटिव रहता है, थोड़ा सा रेपो बिल्ड करना ताकि आइस ब्रेक हो आपको और आपके कस्टमर के बीच में, कस्टमर आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो, उसको ये ना लगा, उसको कस्टमर को कभी ये फील नहीं आना चाहिए कि आप उसको कुछ बेचने आए हो। He should never get that feel that you have come to sell some product to the customer. Customer should always have this feel that आप उसकी मदद करने आए हो, उसको गाइड करने आए हो, उसको बताने आए हो, उसको सजेस्ट करने आए हो। क्लियर? नाउ रेपो बिल्ड कर लिया हमने थोड़ा कस्टमर के साथ, उसके बाद आ जाओ कस्टमर की प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में क्या करते हैं हम, कस्टमर के बारे में थोड़ा इन डेप्थ जानते हैं। मैं इस एक एक पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बेसिस योर ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोडक्ट एंड योर नीड्स। प्रोफाइल करेंगे, कस्टमर के बारे में अच्छे से जानेंगे। जैसे आपने कस्टमर के बारे में अच्छे से जान लिया, फिर हम उसकी नीड एनालिसिस करेंगे कि कस्टमर की जरूरत क्या है, और नीड एनालिसिस के बाद जो भी आपके पास राइट प्रोडक्ट है, वो आपको राइट प्रोडक्ट अपने माइंड में रखना है कि ये राइट प्रोडक्ट मुझे कस्टमर को क्या देना है। ये फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि यार ये कस्टमर के लिए राइट प्रोडक्ट है, यू नो द एनरोलमेंट दैट यू ऑल डू, फ्रेंचाइजी बनानी है मेरे को इसको, ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट्स है आपको वो बताने हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैं फ्रेंचाइजी मॉडल अपना किसी को बेचता हूँ, देता हूँ, पिच करता हूँ, तो कस्टमर के क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। भाई ये कस्टमर के टॉप 5 ऑब्जेक्शंस आते हैं। नाउ दिस इज फॉर ऑल द लीडरशिप टीम हु इज हियर फ्रॉम द प्लैटिन वर्ल्ड। जो भी टॉप 5 ऑब्जेक्शंस कस्टमर के आते हैं ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टॉप 5 ऑब्जेक्शंस को जो भी मेरा टॉप सेल्स पर्सन है वो क्या आंसर देके उसको सॉल्व करता है, वो आंसर मेरे पास होने चाहिए कि उसकी क्या पिच होती है, यू नो। एंड सिमिलरली देन वी आस्क फॉर एनरोलमेंट, वो बंदा कैसे बोलता है एनरोलमेंट के लिए, कैसे कस्टमर को अप्रोच करता है। अगर कस्टमर ने मना कर दिया कि मैं एनरोलमेंट अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, तो मैं अर्जेंसी कैसे क्रिएट करूंगा। ओके, देन कॉल क्लोजर एंड फॉलो अप, ये हमारा मोटा माटी दिस इज द फ्लो दैट वी हैव। If anybody has any questions, वो chat पे लिख सकता है। I'll quickly read your question and try to answer it. इस flow में किसी को कुछ confusion है, any questions if you have, you can please ask. सतीश कुमार जी ने पहले पूछा था कि पता कैसे लगेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। Sure. सतीश कुमार जी, अभी उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है। ओके, चलिए इसको आगे चलते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉल ओपनिंग की बात करें अगर, तो मैंने यहाँ पर आपको 3 तरीके की कॉल ओपनिंग सजेस्ट करी है, विच इज कि अगर आप किसी कस्टमर से बात करते हो और इनबाउंड है, कहीं आपने डीएमटी करा है, ठीक है, आपने अपना कहीं नंबर छोड़ा हुआ है, वहां पे कोई कस्टमर आपको कॉल करके पूछ रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल वे ऑफ सेइंग हाय थैंक्स फॉर कॉलिंग प्लैटिन वर्ल्ड, आई एम राहुल, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। ये इनबाउंड कॉल का कॉल ओपनिंग का स्क्रिप्ट है, दिस इज फॉर एन इनबाउंड कॉल। कोई आउटबाउंड कॉल है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, कोल्ड कॉलिंग अगर आपको करना है तो आउटबाउंड में आप क्या बोलेंगे, हाय सर हाउ आर यू, एंड देन यू गिव अ ब्रेक, लेट द कस्टमर टॉक।
कस्टमर सेज हाँ मैं अच्छा हूँ, आप बताइए, तो आप बता सकते हैं, आप बोलोगे गुड टू नो दैट सर कि आप अच्छे हैं। समय राहुल बोल रहा प्लैटिनम वर्ल्ड से, सो आई होप यू हैव हर्ड अबाउट प्लैटिनम वर्ल्ड अर्लियर। तो कस्टमर बोलेगा नहीं मैंने नहीं सुना है। फिर आपके पास चांस है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, अपने बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टॉप 2-3 पॉइंट्स लगता है आपको ये बताना चाहिए मुझे कस्टमर को, आप बता सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप मीटिंग पे जाते हैं, नॉर्मली यू डू अ हैंडशेक एंड गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं आप, और थोड़ा सा स्माइल देके, थोड़ा सा एक कनेक्ट कस्टमर के साथ हमको बना के अपनी बातचीत हमको आगे। नाउ मूविंग ऑन, प्रोफाइलिंग पे आते हैं। तो आपने ये फर्स्ट काम कर लिया, अब हम आगे प्रोफाइलिंग पे। प्रोफाइलिंग में हम ये देखते हैं पहले कि जब आप कस्टमर से बात करते हो तो हमने थोड़ा उससे रेपो बिल्ड कर लिया, थोड़ा मेरा और उसका कनेक्ट बन गया। फिर मैं पूछूंगी और सब बताइए आपका अभी आजकल अभी आप क्या करते हैं, ठीक है अभी आप क्या करते हैं। अभी कस्टमर बोलेगा यार मैं तो अभी जॉब करता हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स यू आस्क द कस्टमर से कैसी चल रही है आपकी जॉब। ही सेज मेरी जॉब अभी यहाँ ठीक चल रही है। तो आप बता सकते हो उसको कि अच्छा सर आप अभी क्या, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, गोल क्या है आपका, है ना। एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो अपनी जॉब में खुश है कि नहीं है। और अगर वो खुश है बहुत अच्छी बात है, उसका नेक्स्ट गोल क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट ही वांट्स टू अचीव इन हिज रोल, इन हिज जॉब, इन हिज लाइफ। और अगर वो खुश नहीं है तो उसके रीजन पूछो, भैया क्यों खुश नहीं हो। अगर वो खुश नहीं है तो फिर हमारी जो भी ऑप्शंस है, जैसे जो हमारे करियर ऑप्शंस है हमारे पास, जहां से हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसको अपने साथ जोड़ते हैं। तो आपको ये हमेशा जब आप ये सब एनालिसिस कर रहे हो, आपको अपने दिमाग में ये बातें रखनी है कि जो भी कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास है। यू नो, अगर आप किसी कस्टमर से मिलने गए और आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट की लीड है ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में कस्टमर को जानना है, तो आप उसको पूछ सकते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानो उससे कि जो सर अभी आपका पोर्टफोलियो कैसा है। यू नो, एज एन इन्वेस्टर आर यू समबडी हु लाइक्स टू टेक रिस्क, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप उससे वो पूछो ना। समबडी सेज, जैसे अगर आप मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप कस्टमर, तो मैं आपके लिए एक आइडियल कस्टमर हूं टू पिच योर प्रोडक्ट विच इज योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आई एम एन आइडियल कस्टमर फॉर दैट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेशन के बाद सब लोग आ जाएं अपना अपना पिचिंग लेके कि मैम यू मस्ट गेट एनरोल्ड, हाँ, just kidding on a lighter note. So but I'm saying that any customer जिसका रिस्क एपेटाइट हाई है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कस्टमर है, वो ये नीड है, ये मेरी नीड है, हाई रिस्क हाई रिटर्न मेरी नीड है। अगर आप अपने प्रोडक्ट से मुझे कन्विंस कर दोगे कि आपका प्रोडक्ट मेरी नीड कैसे पूरी करता है, तो ये मैं ले लूंगी, क्यों नहीं लूंगी। आपके पास मेरे सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर होना चाहिए। या सो प्रोफाइलिंग में आपको आउटकम क्या निकालना है कि मैं करियर ऑप्शंस देख रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रही हूँ, या मैं दोनों ही देख रही हूँ, करियर ऑप्शन और इन्वेस्टमेंट मैं दोनों ही देख रही हूँ, आपको ये ढूंढना है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रोफाइलिंग में जानना चाहिए कस्टमर से, वो ये है, ये हम सिखाते हैं, यूज DDP मेथड विच इज डज व्हाट, करता क्या है कस्टमर, डिसीजन मेकर है कि नहीं, और उसका बजट क्या है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो आपका बजट पता होना चाहिए, आपका उसका इन्वेस्टमेंट बजट कितना है। अब वो डिसीजन मेकर, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने सारी बात खत्म कर ली, बाद में लास्ट में मैं आपको बोल देती हूँ यू नो माय हस्बैंड विल टेल यू और माय फादर विल टेल यू, या मैं डिस्कस करके फैमिली से फिर आई लेट यू नो कि क्या करना है। तो क्या हो गया, सारी पिचिंग वेस्ट हो गई, है ना। और जो आपने मुझे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए उसमें से मैं 100% तो रिटेन नहीं कर पाऊंगी। मैं रिटेन कितना करूंगी, 4-5 पॉइंट्स में भी रिटेन कर लूंगी। अब मैंने जाके अपने फादर को या मैंने अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन किए सारे पॉइंट्स, उन्होंने मेरे से कुछ और 4 सवाल पूछ लिए जिनका जवाब मुझे नहीं पता। तो क्या हो गया, मेरी आपकी डील होने की जो चांसेस है ना वो वीक हो गए। वो बोल देंगे यार ये तो ऐसे ही है, हमको नहीं करना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का पिच करें, यू शुड नो दैट हु इज द डिसीजन मेकर। अगर उसको एनरोल करना है तो डिसीजन कौन लेगा, वो डिसीजन मेकर उस डिस्कशन में, उस मीटिंग में जरूर होना चाहिए। दैट डिसीजन मेकर मस्ट बी देयर इन दैट मीटिंग। इज दैट क्लियर? सो DDB डज व्हाट, वो करता क्या है, वो डिसीजन मेकर है कि नहीं, और उसका बजट क्या है, ये चीज भी आपको प्रोफाइलिंग में जरूर जाननी चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं नीड एनालिसिस पे। जैसे मैंने आपको बोला, मूविंग फर्दर आपने बेसिक चीजें जान ली उसके बारे में। फिर नीड एनालिसिस में हम पूछेंगे अच्छे से प्रोफेशनल गोल क्या है, और सर
अच्छा ये गोल, मेरा गोल है कि यू नो आई रियली वांट टू बाय अ बिग हाउस फॉर माई सेल्फ। अच्छा मैम, और आपको कब तक लगता है कि ये कब तक अचीव कर लोगे? मेरे को लगता है कि मैं 10 साल में कर लूँ। मैम 10 इयर्स तो बहुत लॉन्ग टाइम है ना? एंड व्हाई डू यू से कि 10 साल लगेंगे? तो मैं बोलूंगी यार मेरी सैलरी उतनी है, मुझे लगता है उतना पैसे इकट्ठा करने में, द काइंड ऑफ हाउस दैट आई वांट, आई एम गोना टेक 10 इयर्स ऑफ टाइम। और फिर आपकी पिचिंग कि मैम 10 साल में तो इतना एज हो जाएगा, आपने इतना टाइम लगा दोगे और यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द हाउस, यू नो। सो क्या आपके पास कुछ और अर्निंग बेटर ऑप्शंस है? आर यू लुकिंग फॉर एनी बेटर ऑप्शंस फॉर मेकिंग योरसेल्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग? तो मैं बोलूंगी हाँ अभी देखती हूँ, बट ऐसे कुछ है नहीं मेरे माइंड में अभी, आई डोंट नो ऑफ एनी सच ऑप्शंस। क्योंकि जॉब में तो जितनी सैलरी मिलती है उतनी मिलती है, और जब आपके पास कुछ ऑप्शन है फिर आप अपना ऑप्शन आगे रखो कि मैम आई हैव दिस ब्यूटीफुल ऑप्शन फॉर यू। अगर आप चाहो तो मैं आपको छोटा सा 10 मिनट लगेगा टू एक्सप्लेन यू, अगर आप इंटरेस्टेड होंगी देन यू कैन टेक अ कॉल। तो आप मुझे फिर अपना रिक्रूटमेंट ऑप्शन बता सकते हैं। ओके, नाउ बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यहाँ पर हमने नीड एनालिसिस कर लिया। नाउ नीड एनालिसिस के बाद जैसे मैंने नीड जान लिया, अब मेरे माइंड में क्या आना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं चार्ट पे, किसी को याद है कि नहीं? मैंने टेस्ट के लिए ऐसे करा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ओके, आई एम सो सॉरी, मैं हिंदी में ज्यादा बात करूंगी। मैंने अभी पढ़ा आपका मैसेज। बताइए, आपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर ली, आपने कस्टमर की नीड जान ली, अब बताइए कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमने अभी कॉल फ्लो में डिस्कस किया था। Okay, excellent. Yeah, most of you are attentive. Some of you are not. Pranav, enrollment is much later. बहुत बाद में, अभी नहीं है. Yes, most of you are right. They say that right product matching. तो जैसे मैंने आपको कहा था, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कस्टमर की सारी बेसिक चीजें जानने के बाद, कि कस्टमर जो है वो राइट प्रोडक्ट उसके लिए क्या है, यू नो, ये सब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कस्टमर की नीड है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको कौन सा राइट प्रोडक्ट मेरे हिसाब से जाए। यस, नाउ सो राइट प्रोडक्ट के बाद हम आ जाते हैं बेनिफिट पिचिंग। अब मेरे माइंड में आ गया इसको मुझे कौन सा प्रोडक्ट पिच करना है, इसकी नीड क्या है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है? मेरे को करनी है बेनिफिट पिचिंग। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट इज कि उसके जीवन में क्या फायदा होगा अगर वो ये प्रोडक्ट लेगा, तो वो है बेनिफिट। तो कस्टमर के जीवन में जो फायदा होगा वो हमको बताना है, हमको फीचर्स नहीं बताने। फीचर्स मालूम है क्या है? फीचर्स है कि मैम ये फोन बहुत अच्छा है। ये फोन क्यों अच्छा है? इसमें डुअल सिम है। नाउ डुअल सिम इज अ फीचर। फीचर नहीं बताना, क्या बताना है? बेनिफिट। बेनिफिट क्या हुआ? मैम ये डुअल सिम है फोन में, अगर आपको जैसे आपको ऑफिस का मैं देख रही हूँ एक दूसरा फोन आप कैरी कर रहे हो और आपका पर्सनल नंबर अलग है मैम, एक ही फोन में आप दोनों सिम मैनेज कर पाओ, ये बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है? आपको दो अलग अलग फोन कैरी नहीं करने, द हैसल ऑफ कैरिंग टू डिफरेंट फोन्स, वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा इफ यू एनरोल इन दिस डुअल सिम, इफ यू बाय दिस डुअल सिम फोन। ठीक है, तो फीचर क्या है? जो प्रोडक्ट में होता है। बेनिफिट क्या है? जो कस्टमर के जीवन में होता है, वो बेनिफिट है। क्लियर? नाउ बेनिफिट्स आस्क, जैसे मैंने अभी सर को भी बोला कि बेनिफिट पिचिंग में आपको पूछना चाहिए कि जो आपके टॉप नवरत्न है वो कैसे पिच करते हैं, वो क्या बेनिफिट्स बताते हैं। ठीक है, वो आई हैव आल्सो रिटन डाउन अ कपल ऑफ बेनिफिट्स फॉर यू ऑल, आपको कैसे करना चाहिए। What benefits he explained to people about his blockchain community? How will they kill objections? Like ये हम आगे चलते हैं। अभी चलो देखते हैं रिक्रूटमेंट के क्या बेनिफिट आपको अपने कस्टमर्स को बताने। अब आपको समझ आ गया कि ये कस्टमर को रिक्रूटमेंट के लिए बोलना है, तो इसके क्या बेनिफिट्स बताओगे रिक्रूटमेंट के? आप बताओगे सबसे बड़ा बेनिफिट कि दिस इज फ्री एनरोलमेंट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग मैम, है ना। अगर आपको यू नो यू लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्न अ लॉट, अगर आपका मोटिव है कि आपको बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, एक लग्जरियस लाइफ आप देखना चाहते हो, मतलब वर्ल्ड घूमना चाहते हो कि पैसों की कमी ना हो, है ना। इफ दैट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर लुकिंग एट, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए एनरोल होने के लिए। आपको मालूम है यश सर जैसे ने 24 करोड़ का बिजनेस किया है, ऐसे और भी बहुत सारे नाम होंगे
आप उनका टेस्टिमोनियल बता सकते हो, है ना, उनके बारे में उनकी डिटेल्स बता सकते हो, उन्होंने कितने समय में कितना अच्छा अर्न कर लिया। यस, सो वो हम बताएंगे। फ्री एनरोलमेंट आप बता सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड और ईमेल आईडी लगेगा, एंड देन ऑफ कोर्स यू कस्टमर बाद में पूछेगा और कुछ भी नहीं लगेगा तो आपको बताना है मैम आपको सिर्फ एक 110 यूरोज का इन्वेस्टमेंट लेगा, बट देन देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। तो अगर किसी को टेस्ट भी करना है कि यार मैं कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो कुछ लगना नहीं है ना, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो आप ऐसे किसी को टेस्ट के लिए भी इनवाइट कर सकते हो, आप करके देखो मैम, आप कर लोगे, बहुत आसान है। देन यू नो वी गिव ट्रेनिंग्स आल्सो टू यू ऑल कि आपको कैसे करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग्स भी हम लोग आपके लिए अरेंज करते हैं। देन 20% कमीशन विच इज एक्सट्रीमली हाई नंबर, है ना, 20% का आपको कमीशन इस पे मिल जाएगा। एंड देन ऑलवेज रिमेंबर इन सेल्स वन थिंग, अब जैसे मैंने बोल दिया 20% कमीशन मिल जाएगा, सेल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि नंबर्स में बात करनी है। 20% कमीशन मिलेगा, ये गलत पिच है, ये गलत नहीं कहूंगी, इनकम्प्लीट पिच है। इसका कंप्लीट पिच क्या होगा, इसका कंप्लीट पिच ऐसे होगा कि सर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है 20% कमीशन अर्न करने का। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ सर, अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आए, है ना, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी का कराया तो आपको कितना बच गया, सीधा सीधा 20,000 रुपए आपको बच गया, 20,000 रुपीज आपने सेव कर दिए। ठीक है, अब ऐसे ही आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि 1 महीने में या 1 क्वार्टर में ऑन एन एवरेज नॉर्मली इतने एक्स अमाउंट का लोग बिजनेस कर लेते हैं और फिर वाई अमाउंट का उनको कमीशन मिल जाता है। और टेक्निक्स और टैक्टिक्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब आपको कमीशन की बात करनी है तो आपको नंबर्स पे बात करनी है, खाली 20% नहीं बोलना है, एग्जाम्पल के साथ, नंबर्स के साथ, और इसमें कुछ और सोने पे सुहागा क्या हो जाएगा, रियल टाइम डेटा अगर आप ऐड कर दोगे, डेटा कि ऑन एन एवरेज जो हमारे यहाँ बिजनेस करते हैं लोग, वो 1 महीने में इतना कर लेते हैं और इतना कमीशन कमा लेते हैं ऑन एन एवरेज, है ना, यू कैन शेयर दैट नंबर। और रिक्रूटमेंट का क्या बेनिफिट है, आप वर्ल्ड में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो उनके लिए तो कुछ भी 1 लाख रुपीज इज लाइक नथिंग फॉर देम, है ना। तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी ये बिजनेस कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट हो गया चांस टू वर्क इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ टाइम, मनी एंड रिपोर्टिंग। ये हम कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट जब हम करने जाए उसके लिए। आगे इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स आर, पहली चीज जैसे हम हमेशा बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स क्या हुए, जैसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में दैट डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अगर जैसे कोई आपको थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी मिलता है जो कि थोड़ा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स में बिलीव करता है, भाई मैं तो एफडी ही करता हूँ, तो बट एफडी पे जो उसको रिटर्न आ रहा है, अब कितना कम हो गया रिटर्न, और ये आने वाले समय में और कम होगा रिटर्न, एफडी पे रिटर्न और कम हो जाएगा, है ना। तो आपको उसको भी बताना है सर अच्छा ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप out of the 100% that you have for investment, maybe you keep 70% in your what do you say, जो आपका ट्रेडिशनल है, let's expose only 30% of your investment amount to this platform, ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, और जो आपको रिटर्न मिल रहा है जो अभी बहुत कम मिल रहा है थोड़ा वो इक्वल हो जाए, थोड़ा वो मतलब उसको हम क्या कहते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से थोड़ा और हम उसको फिल कर सकते हैं, बेटर आपको रिटर्न आ सकता है। एंड इसके बारे में आप कस्टमर को बता सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट हियर, ओके। एंड देन अच्छा ये एक बहुत अच्छा मुझे भी ऑप्शन लगा दैट इसका ये बेनिफिट दैट अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे क्रिप्टो वॉलेट में जो पैसे मैंने कमाए हैं, द मनी दैट आई हैव अर्न्ड इन माय क्रिप्टो वॉलेट, I also get issued an international, मुझे एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी मिलता है, एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी मिलता है,
और इसका इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूँ, जितना मेरा क्रिप्टो वॉलेट में पैसा पड़ा है मैं वो सब पैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो डिजिटल मनी ही नहीं है वो खाली, यू नो, आई एम एबल टू यूटिलाइज दैट मनी ऑल्सो व्हेन आई नीड इट। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग बेनिफिट दैट यू कैन मेंशन टू योर कस्टमर्स, जो आप जिनसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिनसे आप इन्वेस्टमेंट लोगे। बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हाई रिस्क हाई रिटर्न कस्टमर्स। हाई रिस्क हाई रिटर्न कस्टमर्स के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और जैसे हम एक सिचुएशन और बताते हैं कि वॉर सिचुएशन हो जाए, जैसे आजकल हम देखते हैं, यू नो, इस कंट्री की उस कंट्री से वॉर हो गई, सो लॉट ऑफ वॉर सिचुएशन कभी भी कहीं पर भी आ सकती है। वॉर सिचुएशन में जो आपने अपने घर बनाए, जो आपने गाड़ियां बनाई, कहाँ कोई लेके जाएगा, वो सब वहीं का वही रह जाएगा। बट ओनली दीज डिजिटल एसेट्स, सिर्फ ये डिजिटल एसेट्स जो हैं वो यूजफुल होंगे इन द वॉर सिचुएशन। तो हमको रेडी रहना चाहिए फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। हम ऐसे सोच के नहीं बैठ सकते भाई वॉर तो कभी होगी नहीं, बट आपको रेडी रहना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, ask for payment और ask for enrollment basically. So कोई मुझे बताएगा चैट पे लिख के कि जैसे अगर आप किसी कस्टमर के पास जाते हो, आपने उसको सारा कुछ बता दिया, हाँ, आपने कस्टमर को सब कुछ पिच कर दिया। अब सब कुछ पिच करने के बाद जब आपको उसको एनरोलमेंट के लिए बोलना है तो आप कैसे बोलते हो, क्या लाइन बोलते हो? किसी की कुछ हमने कुछ मतलब कुछ होगा फेवरेट लाइन, यार मैं तो ऐसे बोलता हूँ अपने कस्टमर को एनरोलमेंट के लिए। Anything if you can write in the chat, let's see उसको और बेहतर आपकी लाइंस को कैसे कर सकते हैं। This is the right time to invest. Okay, okay. What else? Any more questions? You have excellent. यार तो बहुत मननी नायडू। Any more questions? You have very good. मैं इसको थोड़ा और elaborate करती हूँ। पेमेंट कैसे करना है? प्रकाश जी, ये थोड़ा लाइन हमको छोड़ना पड़ेगा। और इन्वेस्ट टू नो न्यू थिंग्स, रोहित। ओके, अच्छा लगा या बहुत अच्छा? Azim, that's really smart. Right platform for career in technology. Okay, कब शुरू करना है? सतीश जी, कब शुरू करना है? Okay, okay, not bad. Right time to join. Time is super now. Can we close? Ask a query. क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? Very nice, Prakash. That's also a nice one. Very good. Very good. Any doubt? Jitendra ji. This is the opportunity I have shown to you. Now the decision is yours. Okay, golden opportunity time never come. Okay, sir, ma'am, when can we work together? यार एक छोटी सी चीज, good, thanks, nice inputs everyone. In sales हम हमेशा, मतलब हम कभी भी ऐसे एकदम सामने से नहीं पूछते हैं, मतलब ना, जैसे कि अच्छा सर कब एनरोल करना चाहोगे, मतलब थोड़ा सा ना ये नजाकत वाली बात होनी चाहिए कि कह भी दी और कहा भी नहीं, लाइक दैट, यू नो, कि हमने कह भी दी वो बात लेकिन हमने बोली भी नहीं। इट हैज टू बी लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2-3 हमने ऑप्शंस पढ़े, अभी किसने बोला कि डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, अब मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। एक्सीलेंट वे टू आस्क, एक्सीलेंट वे टू आस्क, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस। अब जब कस्टमर बोलेगा नहीं आई डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, तो फिर आप उससे फीडबैक ले लो, अच्छा मैम वैसे कैसा लगा आपको प्रोडक्ट। अब कस्टमर से फीडबैक लिया, उसने बोला हाँ अच्छा है वैसे तो, इट इज लुकिंग नाइस, देन आई विल नॉट से मैम व्हेन वुड यू लाइक टू बाय इट, आई विल नॉट से दैट। मुझे अगर सामने से दिख रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, एंड मैम यू नो दैट हमारा एनरोलमेंट प्रोसीजर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्म, यू जस्ट हैव टू साइन हियर। अगर मेरे पास कोई फॉर्म है और मुझे कहीं पे साइन लेना है कस्टमर का, खाली फॉर्म आगे कर दिया और यहाँ पे सिग्नेचर बता दी, मैम इतना इजी एनरोलमेंट, हमारा फॉर्मेलिटी, एक बस सिग्नेचर लगेगा मैम एनरोलमेंट हो जाएगा, यू नो। तो मैंने उसको बोला नहीं कि उसको खरीदना है, क्योंकि जैसे आप कस्टमर को ऐसी लाइंस या ऐसा कुछ बताते हो कि मुझे खरीदना है, मुझे बेचना है, वो थोड़ा सा ना अपना एक शील्ड लगा लेता है कस्टमर की, यार यू नो ही इज ट्राइंग टू सेल मी समथिंग, आई डोंट वांट टू बाय। सो डोंट लेट द कस्टमर गो इन दैट जोन। कस्टमर को जोन में नहीं जाने देना, उसको लगना चाहिए कि आप उसके साथ हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कस्टमर को लगनी चाहिए वो ये कि आप उसके लिए डिसाइड नहीं कर रहे हो,
कस्टमर अपने लिए खुद डिसाइड कर रहा है। कस्टमर को क्या लगना चाहिए कि कस्टमर अपने लिए खुद डिसाइड कर रहा है। जैसे हम बोले सर दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल, तो कौन डिसाइड कर रहा है? आई एम डिसाइडिंग, आई एम डिसाइडिंग। बहुत एग्रेसिव होके आपको डिसाइड नहीं करना, आप छोटा सा सजेशन दे सकते हो कि सर वैसे आपको पता है मेरे बहुत सारे जो मोस्टली कस्टमर्स हैं जिन्होंने पहले भी इन्वेस्ट करा वो दोबारा आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अभी, बिकॉज द मार्केट इज डाउन या जो भी XYZ रीजन की वजह से दोबारा कर रहे हैं। सो जस्ट शेयरिंग एज एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अब डिसीजन मेकर कौन है? कस्टमर है, मैंने खाली उसको इंफॉर्मेशन दे। क्लियर एवरीवन? सो हियर जब हमको लास्ट में जब हम आ गए आस्किंग फॉर एनरोलमेंट, सो जैसे मैंने बोला सर एनरोलमेंट प्रोसीजर इज एक्सट्रीमली सिंपल, आई जस्ट नीड योर आधार कार्ड एंड ईमेल आईडी, बस ये। ठीक है, तो मैंने उसको बोल भी दिया और मैंने उसको बोला भी नहीं कि भाई तू खरीद ले। फिर हम उसको, किसी ने बोला नहीं मैं अभी नहीं लूंगा मैं बाद में लूंगा, तो आप बता सकते हो जो हमारा रिटर्न परसेंटेज है वो डिप हो जाएगा, विच इज लाइक 3%, 3.5% कुछ हमारा 3 दिन में नीचे डिप होता रहता है। तो वो आप उसको अर्जेंसी क्रिएट होने के लिए वो आप बता सकते हो। लोड कैपेसिटी ऑफ द कॉइन चेंजेस, यू कैन टॉक अबाउट दैट। फिर 1 सितंबर ऑनवर्ड से हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो रहा है पूरा, तो ये जो बेनिफिट्स मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो थोड़े चेंज हो जाएंगे सर। थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना है, सो नाउ और नेवर, वो उस पर आप फोकस कर सकते हो। क्लियर? सो क्रिएटिंग अर्जेंसी के लिए आप बात कर सकते हो। बाकी कॉल क्लोजर एंड फॉलो अप, कॉल क्लोजर जैसे मैंने आपको अभी बोला, मैम अभी बोली जैसे हम क्वेश्चंस पूछ लिया, अब मैंने आपको बोला अगर हमने कस्टमर से पूछा सर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू आस्क, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, उसने बोला नहीं एवरीथिंग इज नॉट क्लियर, नहीं मैं ये सोच रहा था कि ये इसमें ये तो फिक्स रिटर्न नहीं है, या जो भी उसका सवाल है, आपको कस्टमर से एनरोलमेंट के लिए और पेमेंट के लिए तब तक नहीं पूछना जब तक उसके सारे सवालों का जवाब आप ना दे। Only after answering customers all the queries you should go ahead and ask for payment. इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैम ने पूछा सर एनी मोर क्वेरीज, क्योंकि अगर क्वेरी है तो आपको एनरोलमेंट के बारे में बात नहीं करनी, पहले क्वेरी को आंसर करना। ऑलराइट, एंड हियर वी हैव कॉल क्लोजर एंड फॉलो अप। सो कॉल क्लोजर में हम इस तरीके की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और फॉलो अप के लिए if the payment is pending, ask the right time to follow up. अगर कस्टमर बोल रहा मैं अभी आपको ना सोच के बताता हूँ, तो फॉलो अप में एक चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी है, विच इज जब आपको कस्टमर को कॉल बैक करना है या दोबारा मिलना है, तो आप हमेशा ऐसे नहीं कस्टमर को पूछना अच्छा सर आप कब मिलोगे, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज लाइक एन ओपन एंडेड थिंग, कब मिलोगे, तो वो कुछ भी आपको जवाब दे देगा, हमें सोच के बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको उसको 2 ऑप्शंस देने हैं कस्टमर को। सर अच्छा व्हेन वुड यू लाइक टू मीट, अच्छा सर आप कब मिलना चाहोगे, मैं कल शाम को एक बार पता कर लूं या परसों सुबह, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। अब मैंने कस्टमर के हाथ बांध दिए कल शाम को या परसों सुबह, तो वो क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस इन दोनों में से ही आपको एक ऑप्शन चूज करके वो बताएगा। तो वो आपका काम जो है कि वो अगले हफ्ते को चला गया या अगले महीने चला गया, डिले हो गया, वो डिले नहीं होएगा। क्लियर? तो जल्द से जल्द, जैसे मैंने उसको 2 दिन का टाइम दे दिया टू थिंक, सोचने के लिए, ताकि वो मेरे को रिस्पॉन्ड कर पाए, तो 2 दिन में वो आपको आंसर कर देगा। और अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिससे फॉलो अप में टाइम लग रहा है और जो ठीक से अभी हमको नहीं बता पा रहा, तो ऐसे कस्टमर्स के साथ हमको क्या करना है, हमको उनको फॉलो अप करते रहना है, कनेक्ट बना के रखना है। कनेक्ट कैसे बनाएंगे हम? जैसे अगर कुछ भी प्रोडक्ट में नई कुछ चेंजेस आई, कुछ नए ऑप्शंस आए, आपने उसको वो फ्लायर भेज दिया, नॉर्मली बीइंग कनेक्टेड विद योर कस्टमर, कुछ उसको ग्रीट कर दिया, कोई ओकेजन आ गई तो उसको कुछ उसको है ना, उसको ग्रीट कर दिया, उसको कुछ फेस्टिवल है तो उसको विश कर दिया। सो डूइंग ऑल ऑफ दैट to ensure that you're in touch with your customer is important. Just give me one moment, guys.
ओके, सो ये कुछ बेसिक तरीके हमने कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करने के लिए, है ना। हम बोलते हैं एक हम वर्ड कहते हैं जिसको हम कहते हैं साइलेंट सेलिंग। साइलेंट सेलिंग क्या हो गई कि मैंने कस्टमर को पिच कर दिया। अभी ऐसा नहीं होगा कि आप हर एक कस्टमर से बात करोगे तो हर एक कस्टमर एनरोल हो जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर इन सेल्स, है ना। आपको अपनी प्रोसेस का, अपने इस प्रोडक्ट का, आपको आपका सेल्स फ्लो फनल पता होना चाहिए। सेल्स फनल, सेल्स फनल क्या हुआ, जैसे फनल मतलब कि कुप्पी होती है ना, कुप्पी पानी डालने वाली, पानी डालने वाली कुप्पी के I'm sorry, I was on mute, guys. Can you all hear me now? Yes, madam. Please continue. I'm sorry, yeah. तो मैं अभी आपसे बात कर रही थी ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड साइलेंट सेलिंग, फॉलो अप करने के लिए। साइलेंट सेलिंग क्या होता है कि जैसे कि अगर मेरा एक कस्टमर है जो कि मेरे साथ अभी एनरोल नहीं हो रहा है, और जैसे मैं अभी आपको यही बता रही थी व्हाइल आई वाज ऑन म्यूट कि कुछ ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 100 कस्टमर से बात करी तो 100 के 100 हाँ बोलेंगे। इन सेल्स बिजनेस आपको ना सुनने से मोटिवेशन मिलना चाहिए, ना सुनने से आपको डिजेक्टेड या सैड नहीं फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10 को पिच किया तो 10 के 10 हाँ बोल देंगे। आपको ये आपके माइंड में पता होना चाहिए कि 10 को अगर मैं बोलूंगा या 20 को या 25 को बोलूंगा तब जाके मेरा एक क्लोजर होएगा। आपको अपना सेल्स फनल पता होना चाहिए। सेल्स फनल क्या होता है? फनल मतलब जिसको कुप्पी बोलते हैं ना, पानी की कुप्पी होती है जिसमें से पानी डालते हैं, वो ऊपर से ऐसे चौड़ी होती है और नीचे से आती आती ऐसे ऐसे पतली हो जाती है। तो इसका मतलब सेल्स फनल क्या होता है कि अगर मैंने 100 कस्टमर से बात करी तो 100 में से 80 बात करी, मतलब मैंने कॉल किया, तो हो सकता है 100 में से 80 या 60 लोगों के साथ मेरा फोन कनेक्ट हुआ। या अगर मेरा 60 से कनेक्ट हुआ, बात हुई, उसमें से 40 ऐसे होंगे जो थोड़े से इंटरेस्टेड थे, जिनसे लंबी बात हुई। 40 में से 20 ऐसे होंगे जो थोड़े मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लगते थे। 20 में से हो सकता है कि 20 में से 18 ने मुझे कॉल बैक दे दिया और 2 ने मेरा ऑन स्पॉट खरीद लिया। तो अगर मैंने 100 से बात करी तब जाके मेरे 2 क्लोजर होंगे। तो आपको सबसे पहले आपकी डीएम की ट्रेनिंग में हमने सिखाया था कि आपको लीड्स कैसे लानी है। तो आपको अपना सेल्स फनल पता होना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो कम लोगों से बात करते हैं, क्वालिटी कॉन्वर्सेशन करते हैं, बट उनका कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है। बट आपको अपना सेल्स फनल पता होना चाहिए कि मुझे कितने से मैं बात करूंगा तब मैं इतने क्लोजर लेके आ पाऊँ। क्लियर? एंड आई थिंक यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट साइलेंट सेलिंग। साइलेंट सेलिंग क्या है कि अगर कोई कस्टमर अभी के लिए नॉट इंटरेस्टेड है, आपके लिए अभी नॉट इंटरेस्टेड है, तो ऐसे पीछे नहीं पड़ जाने का अपने कस्टमर के कि उसको फॉलो अप कर करके उसको परेशान ही कर दिया। कस्टमर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिटिल मैसेज कुछ भेज दिया, मे बी वंस इन अ वीक यू सेंड हिम समथिंग, कुछ प्रोडक्ट में नया अपडेट आया आपने वो शेयर कर दिया। तो लेकिन अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को छोड़ नहीं देना कि भाई ये नॉट इंटरेस्टेड है, ये तो खरीदेगा नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। नो, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी कनेक्टेड विद योर कस्टमर्स। और जब भी कस्टमर के साथ बात करने बैठे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सबके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को क्या फ्लो फॉलो करना है। पहले स्टेप पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी है कस्टमर से, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन निकल गई, अब मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी। जब आपके माइंड में स्ट्रक्चर होगा ना, आपकी कॉन्वर्सेशन में जो आप सवाल पूछोगे वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगे और आपका आउटकम बिल्कुल वो स्ट्रक्चर के साथ आपका आउटकम आएगा। So I think it's time, and if any more questions, if you all have, I'll be more than happy to answer your queries. Yes, HK to everyone. I think HK, yes, we can say that. अब जैसे मैंने बोला, if you don't have any query, कि जैसे अब जैसे इसमें देखो HK जो आपने सेकेंड लाइन लिखी है, जो फर्स्ट लाइन है वो परफेक्ट है मेरे हिसाब से। सर आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट मैच ऑफ योर नीड। जैसे आप चाह रहे थे ना कि मुझे आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आप पैसा कमाना चाहते हो, तो दिस इज द परफेक्ट मैच फॉर योर नीड। एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी देन वी कैन प्रोसीड विद योर एनरोल। ये इसमें क्या हो गया, इसमें आप कस्टमर के लिए डिसाइड कर रहे हो, और मुझे सेल्स में कभी भी आई शुड नेवर बी द पर्सन डिसाइडिंग फॉर द कस्टमर। मुझे कभी भी अपने कस्टमर के लिए डिसाइड नहीं करना है। अगर मुझे करना भी है तो
मुझे वो सॉफ्टली उसके दिमाग में डालनी है बात, मुझे ऐसे स्ट्रांगली नहीं डालना है. डोंट डू दैट. ओके. कभी हम साड़ी की दुकान पर जाते हैं ना साड़ी खरीदने, साड़ी वाला क्या बोलता है, ये नहीं कहता मैम आपको ये लेनी चाहिए, तो वैसे मैम ये वाला कलर ना आप पे बहुत अच्छा लगेगा. छोटा सा ऐसे आइडिया दे देगा आपके दिमाग. अब वो आइडिया दिमाग में देगा, अब फिर वो खरीदने वाला बंदा सोचेगा अच्छा यार ये बोल रहा है कलर अच्छा लगेगा, शायद ये कलर अच्छा लग रहा है. You know, like that. Okay, I think I am done with the session today. Very good training. Mani Naidu ji, thank you so much, ma'am. Thank you so much for appreciating. Before we go further answering questions, I would like to thank you so much because on the behalf of the community, let's have a big applause for Miss Harsimran. Thank you, sir. What a way you have explained, very simple and elegant way, ma'am, and it was Thank you. fantastic, and people Thank you. could relate with the problems and the challenges they are facing. You have sure. explained it so beautifully, and I say one thing, I will say one thing. Dr. Vivek Bindra will be proud to have you as a Navratan. Oh, that's such a compliment. Thank you so much. आप अपना शेयरिंग जरा बंद कर दीजिए. हमारे Sure, sir, साथ I will. हमारे कुछ सीनियर्स हैं, हमारी टॉप Yes. अपलाइन यश आके जी, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम होते हैं, जिनकी वजह से हम इतना कुछ सीखते हैं, वो भी हैं. उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सर आएंगे और आपके लिए कुछ बताएंगे कि क्या उन्होंने इस पूरे वेबिनार के अंदर क्या इनपुट लिया उन्होंने. यस सर, ओपन टू यू सर. Good evening, ma'am. Hi, sir. Good evening. How are you? How is your health? I came to know you're not well. Good, good. Yes, yes. अभी रिकवर हो गई है. फूड पॉइजनिंग हुआ था. अच्छा, चलो, good to hear that. So मैं तो बड़ा बिजनेस में IBC हूँ, तो कई बार आपको सुनता हूँ, और Yes, एक sir. हमारी तमन्ना थी कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाए तो कितना बेनिफिट होगा हमें, और वो हमारी इच्छा भी पूरी हो गई. बिल्कुल जो सर. आज का सेशन रहा, ये बिल्कुल एकदम सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था बेसिक लेवल पे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि हमेशा जो नए लोग बिजनेस में आते हैं तो उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, उनके पास सेल्स का नॉलेज नहीं होता है, और मोस्टली एम्प्लॉय बेस्ड कैटेगरी के लोग ज्यादा आते हैं नेटवर्क के बिजनेस में, तो जिनके पास बिल्कुल भी सेल्स का नॉलेज नहीं होता है. और ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक नॉलेज चाहिए, वो बेसिक नॉलेज आज आपके माध्यम से हमें मिला है. अगर थॉमस सर ने इस सेशन को रिकॉर्ड किया तो ये हमारे लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मॉर्निंग में 1000 लोग होते हैं हमारे पास, पर मोस्टली हमने आज लोगों को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया था कि जो सेल्स के अंदर है वही लोग इस सेशन को अटेंड करें. तो ओके. नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और फिर वो सेशन सुनते तो फिर वो अनाप शनाप मैसेज लिखना शुरू कर देते, कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, ये कब होगा, वो कब होगा. अच्छा. तो जो सेल्स की टीम है, उन्हीं लोगों के लिए सेशन हमने अभी कंटिन्यू करने का प्लान किया है. और आज संडे के दिन स्पेशली क्या होता है कि हमारे पूरे इंडिया में कई सारे सिटीज में ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो बहुत सारे लीडर्स अलग अलग जगह पे मीटिंग्स में बिजी है, तो ये सेशन उनके भी काम आ जाएगा जब रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होगा. बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा आज का. मैं तो चाहूंगा कि ये सेशन हम और एक बार रिपीट करें ताकि लोगों को और इसका अच्छा फ्लो मिलेगा. नो डाउट थॉमस सर ने जैसे आपके बारे में एडिफिकेशन दिया, तो बड़ा बिजनेस में आपका जो लेवल है वो कोई कंपेयर नहीं कर सकता है. How sweet. Thank you. Thank you. So thank you very much for this session. Thank you, sir. I think it's my pleasure to be a part of Platin World and to come here. And जैसे कुछ अगर मुझे ट्रेनिंग देना है तो पहले रिसर्च करना पड़ता है, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना पड़ता है, और मैं खुद बहुत ईगर हूँ टू नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट यू ऑल हैव. आई विल मे बी कनेक्ट विद यू ऑल. जब मैं इस सेशन को पूरा अभी सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लैटिन वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन चल रहा है और आप स्पीच कर रहे हैं और मैं आपके सामने गेस्ट बैठा हूँ. Yeah. So when are you enrolling for the investment? For sure. अभी दोबारा अपग्रेड करना पड़ेगा आज का सेशन. सर ये क्रेडिट मुझे जाता है. मैंने कल इनके साथ 1 घंटा पूरा मेहनत किया है. Absolutely. I'm so sorry. भाई कल सर ने पूरा हमने 1 घंटा स्पेंड किया और पूरा इन डेप्थ नॉलेज ऑफ what we wanted to, what he wanted me to do in the session. So I think many thanks to him for investing time and guiding rightly कि क्या चाहिए, तब ये इतना अच्छा सेशन का आउटकम आ पाया. मतलब ये सेशन आज हमारे लिए ऐसा बना हुआ है मैडम कि अगर कोई नया रिक्रूटमेंट होता है हमारे साथ बिजनेस को ग्रो करने के लिए एज एक्टिव पार्टनर,
हाँ। सिंपली उनको इस सेशन का लिंक सेंड करना है, उनको बोलना है कि घर पे बैठ के आराम से इसको 2 बार 3 बार सुन लो और फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट के पास जाओ। बिल्कुल श्योर, सही बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्लेजर सर, प्लेजर। हमारे बीच में सीनियर लीडर्स है, त्यागी सर है, सत्येंद्र तेवतिया सर है। थैंक यू सर। मैडम आपको हेड्स ऑफ। थैंक यू सर। बारीकियां बड़ा काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन छोटी बारीकियां भूल जाते हैं। एक नाविक ने अच्छी नाव बनाई और एक छोटे से होल को भरना भूल गया, वही छेद का नाव को डुबा देता है। सही बात है। और आपने जो ये बताए हैं कि छेदों को कैसे भरना है। एक्सीलेंट, क्या बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्रेस किया सर, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मैडम पिछले 28 साल से इसी सेल्स इंडस्ट्री में हूँ आई एम और श्योर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और अभी तो यश हाके जी की इस बड़ी सी टीम में एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ पिछले 1 साल का। अच्छा, श्योर। गर्व होता कि हम उनकी टीम में हैं और उन्होंने आप जैसी अच्छी पर्सनालिटी को हमें दिया है। ये आज हमारा गोल है। थैंक यू, रियली ग्रेट। सुनील बिंद्रा जी का मैं बहुत अच्छा फैन हूँ, बहुत दिनों से उसको सुनता हूँ और बहुत चीजों को उनकी फॉलो करता हूँ और अपने ट्रेनिंग सेमिनार्स में उनके बहुत सारे पॉइंटों को मैं रखता हूँ। बिल्कुल। और Sure. मैं यूरोका फोर्स से भी बहुत कुछ सीखा। मैंने यूरोका फोर्स में यही सीखा था जो आपने फनल आज जो कंसेप्ट बताया है, लोग वहीं टूटते हैं जहां उनकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सर। जब ये पक्की बात है 10 डोर नॉक करेंगे तो एक सेल निकलेगी और यही फंडा है। हाँ, जैसे हम भी देखते हैं ना अपना इंटरनल टीम से ऐसे परेशान हो जाते हैं लोग, और फिर परेशान होके क्या होगा कि वो अपनी नेक्स्ट कॉल पे मेहनत नहीं करेगा, वो बोलेगा सब तो मना ही कर रहे हैं। तो बट दे शुड नो ऑलरेडी कि मैं सेल्स में हूँ और मुझे हर कॉल पे हाँ नहीं मिलेगी, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस। यस। और जब उसको मेंटालिटी, जब उसको मेंटली प्रिपेयर्ड होगा ना इस चीज के लिए, तो फिर वो निराश होकर अगली कॉल नहीं लेगा, वो अपनी पूरी मेहनत डालेगा अगली कॉल पे। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने तो अपनी टीम को यही बताया कि आप 10 लोग छांटिए, 10 पे वर्क करिए, हो सकता है 3 महीने 2 महीने वो क्लोज हो जाएंगी 10 कॉल्स। 10 में से एक ही हीरा नायाब निकल के आएगा, जैसा आप बड़ा बिजनेस के हीरे में से एक है। थैंक यू सर, थैंक यू। 10 में से एक एक निकालते जाएंगे तो 1 साल में हम इजीली 5 से 10 लोग ऐसे मिल सकते हैं हमें जो अब लीडर बन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत चीजें बारीकियां दी है, ये तो दुनिया बता देती है क्या करना चाहिए, लेकिन कई बार ये नहीं बताते हैं कि लोग क्या नहीं करना चाहिए। और वही गलतियां इंसान को कई बार मार देती हैं। और ये बताना बहुत अच्छा है आपने जो बताया, थैंक यू आपकी अच्छी नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं, हमें बारीकियां और सिखा रहे हैं और हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सभी लोग आज करीब 450, 500 और 600 तक लोग रहे, सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्किल मिला होगा तो वो इम्प्रूव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। संजू थॉमस जी को भी थैंक यू, लीड कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच में ललित जी हैं, ललित जी भी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वो भी पीछे बैठ के भी बहुत कुछ लर्न करते हैं और ही इज अ वेरी बिग गुड लर्नर। तो लेट मी वेलकम मिस्टर ललित त्यागी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कल 1 घंटा मैम को दिया क्योंकि अपने कंटेंट्स तो देने ही पड़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद यस सर का, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी है पूरी इंडिया के लिए कि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो लोगों को एजुकेट करना है। तो आप दोनों को हेड्स ऑफ है। और मैडम के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी बारीकी से मैडम ने बिल्कुल इनिशियल लेवल से समझाया है कि कैसे हमें शुरुआत करनी है, कैसे हमें एंड करना है, कैसे हमें आगे एक रिलेशन बनाना है। और थॉमस सर, मुझे आपका एक जुमला हमेशा याद रहता है कि सेल्स का मतलब गंजे को कंगी बेचना नहीं होता। वो सेल्स नहीं है, वो ठगी है। और हम सब लोग ठग नहीं है, हम सब लोग रियल सेल्समैन हैं। और मैंने आज ये सीखा है कि सेल्स का मतलब है एक रिलेशन बनाना हमेशा के लिए। तो जब आपका एक रिलेशन बनेगा तो हमारा बड़ा बिजनेस चलेगा। तो मैडम रियली, मैडम आपको हेड्स ऑफ है, बहुत अच्छा लगा। आपने जब पहली क्लास ली थी तब भी हमें बहुत अच्छा लगा था। और आज आपने बिल्कुल एक जैसे एक नर्सरी में बच्चा होता है ना, तो उसको क्या चाहिए, आपने बिल्कुल नर्सरी से लेके आपने आज शुरू किया और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि लोगों को यही पता नहीं होता कि जब हम कॉल करें किसी बंदे को तो एकदम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर जबरदस्ती थोपने लगते हैं। जबकि आज आपने बताया कि सबसे पहले हमें उसको ये शो करना है कि हम उसको पहचानते हैं। जब हम उससे ये पूछते हैं हाउ आर यू, तो उसको लगता है कोई पहचान वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स मैडम आपके बहुत अच्छे लगे, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और अभी आपने एक बात कही कि यस सर ने जो 24 करोड़ का रिवार्ड उठाया था अभी, मैडम यस सर ने रिकॉर्ड बनाया है कि पहले उन्होंने मार्च में 12 करोड़ का उठाया और उसके बाद 2.5 महीने बाद 24 का उठाया, तो उन्होंने केवल 3 महीने के गैप पे 36 करोड़ का रिवार्ड उठाया यहाँ से। और वो केवल और केवल ये जो उनके अंदर सीखने की जो कला है, और सीखने की कला नहीं है, उनके अंदर टीम को सिखाने का जुनून है। अभी उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, अपने लेवल से उन्होंने आप लोगों से बातचीत की, आप लोगों को हायर किया और इतना बड़ा एक लर्निंग हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। तो मैं यस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने थॉमस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैडम आपको बहुत थैंक्स बोलता हूँ। आज मैंने मेरी टीम ने बहुत कुछ आपसे सीखा है और हम इसी वे में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज आपने कहा कि जो एक लीडर होता है वो कभी किसी को ऑप्शन नहीं देता, सॉरी वो ऑप्शन देता है, वो ये नहीं कहता कि मैं कल मिलूं या ना मिलूं। आपने बोला हम उनको 2 ऑप्शन दो कि मैं 2 बजे मिलूं या मैं 8 बजे मिलूं, तो सामने वाले बंदे को आपने बांध दिया कि आपके एक ऑप्शन को तो उसको मानना पड़ेगा। तो रियली मैम बहुत अच्छा लगा, आपके ये छोटे छोटे पॉइंट थे, अगर हम इनको अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हम अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू थॉमस सर, थैंक यू यस सर। Thank you, Lalit sir. Thank you so much. Thank you so much. And the time is now to close this session. मन नहीं कर रहा छोड़ने का, और हरसिमरन जी को भी जाना है, हमें भी अपने अपने काम में लगना है। हमारा 8 बजे एक और जूम चलता है, पूरे इंडिया में 1000 लोग से ऊपर आते हैं, वहाँ पे भी ललित सर के द्वारा, ज्योति मैम के द्वारा और सीमा राणा जी के द्वारा एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ हम कंपनी की प्रेजेंटेशंस और प्लान करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों उसी सेमिनार में, उसी वेबिनार में। हरसिमरन जी, थैंक यू सो मच, वी वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड विद यू and I'll certainly pitch you ma'am, I'll come you and see you. Right. Okay. Surely sir, thank you so much for investing your time. Thank you. And thank you Yash sir and Thomas sir, thank you so much, really my pleasure. Thank you.